4 साल पहले जब कोरोना आया तो देश और दुनिया में हड़कंप मच गया था। उसके बाद जब भी कोई नया वायरस सामने आता है तो लोगों में घबराहट हो जाती है। इन दिनों एक नया वायरस एक्टिव हुआ है जिसका नाम HMPV है। चीन से आए इस वायरस की खबरें सामने आते ही लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो गए। हर कोई इस वायरस के बारे में जानना चाहता है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी कर बताया गया कि यह एक सामान्य वायरस है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि कुछ जरूरी सावधानी रखने से इस वायरस से बचा जा सकता है। इसको लेकर उदयपुर के MB हॉस्पिटल प्रशासन पूरी तरह तैयार है। MB अस्पताल में अलग से संक्रमण का वार्ड बनाया गया है जिसमें 45 बेड हैं। साथ ही ICU और वेंटिलेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। MB अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने कहा कि घबराने की बजाय हम सभी को सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे हाथों को साफ रखें, थोड़ी देर बाद साबुन से धोएं, बार बार चेहरे को ना छुएं, घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग करें, केवल अस्पताल जाने पर नहीं बल्कि किसी भी अन्य व्यक्ति से संपर्क में आने से बचने के लिए घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाएं। ऑफिस में भी मास्क लगाए रखें। बुखार, जुकाम, खांसी जैसी शिकायत होने पर डॉक्टर की सलाह लें। देखिए, जो HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस जो है, ये एक इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है। यानी कि जो सर्दी जुकाम, स्वाइन फ्लू, कोविड का जो वायरस था उसी का एक वेरिएंट है जो कि खास करके बच्चों में होता है। इसका लक्षण, जो बीमारी बच्चों में होती है और बहुत ही माइल्ड एक डिजीज होती है और 2-4 दिन सिम्टोमेटिक इलाज लेने पे ठीक हो जाती है। परंतु चूंकि बच्चों में होता है इसलिए हमारी पॉपुलेशन को ध्यान रखते हुए इस तरीके के और केसेस कहीं बढ़ नहीं जाए तो हमको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है और राज्य सरकार हमको सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। क्या आपने और से क्या तैयारी है? जैसा कि आप खड़े हैं यहाँ पे, हमारा पुराना वार्ड है जिसको हम कहते हैं संक्रामक रोग केंद्र। स्वाइन फ्लू जो हमारा ट्रीट होता था यहाँ पे, कोविड के भी हमने यहाँ पे शुरुआत की थी और यहाँ पे 45 बेड हम यहाँ पे इस बिल्डिंग में है यहाँ पे। और ये अभी खड़े हैं पर ICU का पार्ट है यहाँ पे, पूरे बेड सारे वेंटिलेटर के साथ में। हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं, गाइडलाइन सर्कुलर जारी कर दिए हैं। यदि कोई भी मरीज सर्दी जुकाम का आता है, यदि उसको तकलीफ है, भर्ती करने की जरूरत है तो यहाँ पे हम प्राथमिक तौर पे भर्ती करेंगे और इलाज करेंगे। और जैसे भी जांच करके यदि ऐसे जो जरूरत है उसको इलाज की जो भी जरूरत है, ये हम सारे बेड वेंटिलेटर के वो सारे के सारे यहाँ पे, कोई भी इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो सुविधाओं का सवाल है तो सारे जैसे वेंटिलेटर बेड है, मतलब ICU है, बाकी सारे IV फ्लूइड मेडिकेशन जो सिम्टोमेटिक इलाज के लिए सभी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। और हमने गाइडलाइन भी जारी कर दी कि कहीं भी किसी भी वार्ड के अंदर, ICU के अंदर किसी भी चीज़ की, इस तरह की चीज़ों की कमी नहीं हो। सारे संसाधन हमने चेक करवा रहे हैं और इसी के साथ में कहीं कोई दिक्कत होती है तो तुरंत प्रभाव से इसको नोटिफाई किया जाए। लक्षण का जैसे मैंने बताया कि ये भी एक इन्फ्लुएंजा का प्रॉब्लम है, डिजीज है, वेरिएंट है। तो इसमें सर्दी जुकाम जो मरीज को होती है, सर्दी जुकाम में बहुत हल्का, कभी फीवर भी आ सकता है 2-3 दिन बाद में। इस तरह की सिम्टोमेटिक इलाज से 2-3 दिन बाद में मरीज ठीक हो जाता है। परंतु कभी कभी छोटे बच्चों में सांस की गति बढ़ सकती है ऐसे, तो उनको कभी ऑक्सीजन की भी लगाने की जरूरत पड़ जाएगी तो यहाँ पे हम उसको भर्ती कर लेंगे उसको। और बाकी जो बीमारी है मेनली वही है जो सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा।